अगर हम आपके बैकग्राउंड को देखें तो अब तक आप पूरी तरह टूट चुके होते। आपने हार मान ली होती, खुद पर से भरोसा खो दिया होता। अब तक आप ये सब छोड़कर जा चुके होते। लेकिन कहीं गहराई में आपके दिल, आपकी आत्मा और आपके भीतर की आवाज़ ने कहा, रुको। वो छोटी सी आवाज़, वो अदृश्य विश्वास आपके जीवन को बदलने वाला है। हालात चाहे जितने भी खराब हों, आपके आसपास चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना हों, और चाहे आप अभी कितनी ही बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हों, आपको अपनी दिल की गहराई से यकीन करना होगा कि आप ये कर सकते हैं। ये एक कठिन लड़ाई होगी, और अगर आप कमज़ोर हैं तो अभी बाहर निकलने का फ़ैसला कर लीजिए, क्योंकि यही वो मोड़ है जहां लोग कहते हैं मैं हार मानता हूं। लेकिन जो आप चाहते हो उसके लिए आपको हर मुश्किल को अपनाने के लिए तैयार रहना होगा जो इसके साथ आएगी। मुश्किल तो मुश्किल है, विरोध तो विरोध है, लेकिन असल फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उन मुश्किलों और विरोध को किस नज़रिए से देखते हो। जब आप कुछ पाना चाहते हो तो ये मत सोचो कि लोग आपका स्वागत करेंगे। कोई आपको ये नहीं कहेगा, ओह तुम ये चाहते हो, आओ ले लो, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। ये सब तुम्हारे परिवार के लिए है। नहीं, जिंदगी ऐसे नहीं होती। बहुत से दरवाजे आपके लिए बंद होंगे, लेकिन आपको ये तय करना होगा, मैं डर को अपने रास्ते से हटाने वाला हूँ। मैं पूरी ताकत से आगे बढ़ूँगा। मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं रिलेंटलेस बनूँगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कितनी बार ना सुनने को मिले। मैं अस्वीकार को स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। मैं आपको चुनौती देता हूँ, लड़ें, मेहनत करें, रुकें नहीं। अपने सपनों पर इतना भरोसा करें कि ना सुनने का डर ही खत्म हो जाए, बल्कि आप ना को खुशी से अपनाने लगें। जब आपकी चाहत इतनी मजबूत हो कि वे आपके लिए सांस लेने जितनी ज़रूरी हो जाए, तो आप कहेंगे मैं कोई भी त्याग करने के लिए तैयार हूँ। मैं किसी भी दर्द, किसी भी तकलीफ़, किसी भी संघर्ष से गुजरने के लिए तैयार हूँ। मैं जो भी करना पड़े वो करने को तैयार हूँ। और जब मैं इस जंग में उतरूँगा तो ये पक्का है कि अंत तक हार मानने वाला नहीं हूँ। मैं वो सब करूँगा जो मुझे बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है, अपने टैलेंट को बाहर लाने के लिए और इस दुनिया में योगदान देने के लिए। क्या ये आसान है? नहीं। क्या ये इसके लायक है? हाँ, बिल्कुल, आपकी ज़िंदगी इसके लायक है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि खुद से सवाल करें, मैं खुद को कितना रोक रहा हूँ? क्या मैं उतना क्रिएटिव हूँ जितना मुझे होना चाहिए? क्या मैं अपने हर रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्या मैं हर संभावना को तलाश रहा हूँ? क्या मैं अडिग और रिलेंटलेस हूँ? आपको रोकने वाली सबसे बड़ी चीज़ आपके खुद के विचार हैं। अगर आप अपने सेल्फ बिलीफ बढ़ा लें और ख़ुद को बेहतर होते हुए देखने लगें तो यकीन मानिए आप बेहतर बनेंगे। लेकिन ये सफ़र आरामदायक नहीं होगा। अगर ये दर्द दे रहा है तो समझ लें अब आप बड़ी लीग में हैं। आपको लगता है कि आप दबाव में हैं तो शुक्रगुजार रहिए, ये सब आपको मजबूत बना रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप पर दबाव डाला जा रहा है तो ईश्वर को शुक्रिया अदा करें, क्योंकि जब भगवान आपको पीछे खींचते हैं तो एक समय आएगा जब वो आपको सबसे आगे पहुंचाएंगे। जितना ज़्यादा वो आपको पीछे खींचते हैं उतनी ही ज़ोर से वो आपको आगे बढ़ाएंगे। जब ज़िंदगी आपको मुश्किलों में डालती है तो बस वहीं बैठकर रोना नहीं है, लड़ाई करो, मुकाबला करो। हम यहाँ तक सिर्फ यूं ही नहीं आए हैं, हमने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ देखा है। हमने हार को करीब से देखा है और उसे हराया है। अब तक आए हैं तो वापस लौटने का सवाल ही नहीं। नेगेटिव सोचने या ओवर थिंकिंग में फंसने का समय नहीं है। खुद को ऐसी स्थिति में डालो जहाँ पीछे हटने का कोई विकल्प ही ना हो। करो या मरो, तैरना सीखो या डूब जाओ। और जब ऐसा करोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारे अंदर गजब की तैरने की क्षमता आ चुकी है। डेस्परेशन से जो प्रेरणा मिलती है वो आपको और ज़्यादा क्रिएटिव बना देती है। अपना सब कुछ झोंक दो, क्योंकि ज़्यादातर लोग आधे अधूरे मन से कोशिश करते हैं। जब तक तुम बल्ला नहीं घुमाओगे तब तक तुम सिक्सर नहीं मार सकते। लोग कोशिश करने से डरते हैं, लेकिन अगर तुम्हें कुछ चाहिए
तो तुम्हें रिलेंटलेस बनना ही पड़ेगा। तय करो कि मैं इस काबिल हूँ, मैं इसे डिज़र्व करता हूँ, और इसे पाने के लिए पूरी ताकत से लग जाओ। गिरकर उठना, मुश्किलों को हराना, ये सब तुम्हारे डीएनए में है। तुम्हारी रगों में बहता है ये जज्बा। फोकस करना है वहाँ जहाँ तुम जाना चाहते हो, ना कि वहाँ जहाँ से तुम आए हो। जिंदगी को साफ साफ बता दो, तुम नहीं जानती तुमने किससे पंगा लिया है। तुमने गलत इंसान से टकराव किया है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं जो बनना चाहता हूँ वो बन कर रहूँगा। अगर मैं सह सकता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। अगर तुम सह सकते हो तो तुम भी कर सकते हो। जब कुछ भी काम ना कर रहा हो, जब हर बारी चीज़ तुम्हारे खिलाफ हो, तो बस अपनी उम्मीद बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारी उम्मीद ही असल में आस्था है। जिंदगी तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है कि वो तुम्हें संवार दे या कुचल दे। दर्द के दो पहलू होते हैं, एक वो जो तुम्हें तकलीफ देता है, दूसरा वो जो तुम्हें मेहनत और ग्लोरी की ओर ले जाता है। अगर तुम दर्द से आगे निकल पाओ तो दूसरी तरफ कुछ महानता तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या मैं बस वहीं बैठकर सब सहन करता रहूं? नहीं, मैं कहता हूं अब बहुत हुआ, बदलाव लाना है, और मैं तब तक रुकूंगा नहीं जब तक इसे हासिल नहीं कर लेता। तुम उसी चीज़ का पीछा करो जिसे तुम डिज़र्व करते हो, तब तक जब तक वो तुम्हारे पास ना आ जाए। फ़र्क नहीं पड़ता कितनी बार असफल हुए हो, कितनी बार लोगों ने तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं किया। बस आगे बढ़ते रहो। हर रोज़ आईने में खुद को देखो और कहो, हाँ, मैं तुम पर गर्व करता हूँ, मैं तुम पर यकीन करता हूँ। तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम पावरफुल हो। अगर ये मुश्किल है तो मुश्किल तरीके से ही करो। मेरे पास आसान का विकल्प नहीं है, और शायद तुम्हारे पास भी नहीं। तुमसे कोई नहीं छीन सकता तुम्हारे सपनों को। जब तक तुम जीवित हो, जब तक सांसें हैं, जब तक तुम जंग में हो, मैं इसे हासिल करने के लिए संघर्ष करूँगा, और मैं तब तक नहीं रुकूँगा जब तक ये हो नहीं जाता। ये ज़रूरी है, ये मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य है। अगर तुम छोटे सपने की तलाश कर रहे हो, ऐसा सपना जो ज़्यादा जिम्मेदारी ना ले, ना ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो, और ना ही किसी तरह की परेशानी पैदा करे, तो वो सपना नहीं है मेरे दोस्त। हर दिन जब तुम उठो, तुम्हें अपने विज़न से शुरू करना है। तुम उठोगे, ड्रेस होगे, बाहर जाओगे और वो काम करोगे जो तुम्हें करना है। तुम ये साबित करोगे जो लोग तुम्हारे सपनों को ख़त्म करना चाहते थे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने कितनी बार फेल्योर का महसूस किया, कितनी बार गलतियाँ की, क्या मैंने किया। तुम अपने सपनों पर काम कर रहे हो और किसी अपने ने तुम्हें छोड़ दिया, तो भी तुम्हें यकीन रखना होगा। जब वो सब कुछ जो तुमने मेहनत से किया है तुम्हारे सामने टूटता हुआ दिखाई दे, तो भी यकीन रखना होगा। जब दोस्त जो तुम्हें सपोर्ट करने चाहिए थे, रिश्तेदार जो तुम्हारी ताकत बनने चाहिए थे, वो भी कहे कि तुम नहीं कर सकते, तो भी तुम्हें यकीन रखना होगा। बिन पैसे के जब तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और महीना ख़त्म होने से पहले ही पैसे ख़त्म हो जाए, तो भी तुम्हें यकीन रखना होगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी बार भी तुम गिरो, तुम उठोगे और तुम फिर से कोशिश करोगे। तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा कि तुम ये कर सकते हो, क्योंकि एक दिन ये तुम्हारा होकर रहेगा। जय हिंद।